गाइस, वेलकम टू ऑल इन आवर लेक्चर। सो इस लेक्चर में मैं आप लोग को क्लास 9th का मैथ्स का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा। और मैं इस चैनल पे आप लोग को क्लास 9th और 10th के मैथ्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स और बायो हमारे आके भाई कवर करा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। और मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि ये लेक्चर पूरा देखने के बाद आपको कॉन्ग्रुएंसी में जितने भी प्रॉब्लम हो वो सब सॉल्व हो जाएंगे। और इस लेक्चर में मैं आप लोग को थोड़ा आउटलुक दे देता हूँ क्या पढ़ाऊँगा। इस लेक्चर में मैं आप लोग को थ्योरम बताऊँगा थोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन कराऊँगा, जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी कराऊँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले तो हमें ये जानना होगा कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी ये है कि कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर हों और उनके शेप और साइज एग्जैक्टली सेम हो और उनको एक दूसरे पे रखने के बाद वो एग्जैक्टली कवर कर लें। जैसे दो हाथ होते हैं, दो हाथ जैसे एक हाथ दूसरे हाथ पे ऐसे रखेंगे तो वो एग्जैक्टली कवर कर लेंगे क्योंकि उनका शेप और साइज सेम है। तो वो दोनों जो हाथ हैं वो कॉन्ग्रुएंस हो गए। सो ये कॉन्ग्रुएंसी होता है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो एग्जांपल ले लेते हैं ट्रायंगल का। मान लीजिए दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल को कवर कर ले रखने पर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल को कवर कर ले और ये वाला एंगल जो है इस एंगल को कवर कर ले रखने पर, और ये वाला साइड इस साइड को कवर कर ले, ये वाला साइड इस साइड को कवर कर ले और ये वाला साइड इस साइड को कवर कर ले, तब ये कहते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया होते हैं कि अगर साइड एंगल साइड हो तो कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। एंगल साइड एंगल दो ट्रायंगल के एंगल साइड एंगल इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। और डबल एंगल साइड इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंस, और ट्रिपल एस एंगल साइड हो तो कॉन्ग्रुएंस। आरएचएस जो होता है ये बहुत आता है इसका प्रूव करने का थ्योरम, ये मैं आप लोग को बताऊंगा लेक्चर के लास्ट पॉइंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो थ्योरम फर्स्ट जो है, हमें ये प्रूव करना है कि जब कोई दो ट्रायंगल के साइड एंगल साइड इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। जैसे देखिए साइड एंगल साइड, मान लीजिए ये साइड है इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तब ये कॉन्ग्रुएंस हो गई। ये हमें प्रूव करना है। थ्योरम फर्स्ट जो है यही कहता है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, जब इसको ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल पी क्यू आर पे रखेंगे एग्जैक्टली, तो अगर ये जो साइड इस साइड के जब इक्वल है तो इसको एग्जैक्टली ये कवर कर लेगा, ये साइड इस साइड को कवर कर लेगा, ये एंगल इस एंगल को कवर कर लेगा। तो बचा हुआ जो ये साइड और ये एंगल दोनों हैं वो आपस में कवर होंगे कि नहीं होंगे? जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तीन चीज तब कवर हो गया तो एग्जैक्टली कवर होने के लिए ये वाला एंगल इसको एंगल को कवर कर लेगा, और जो जब दो एंगल कवर कर लेंगे, दो ट्रायंगल के दो एंगल कवर कर लिए तो बचा हुआ जो एक एंगल होगा वो आपस में कवर कर लेगा। तो थ्योरम फर्स्ट ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहता है कि इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि एक साइड इसको कवर कर लेगा, ये एंगल इसको, ये साइड इसको, तो बचा हुआ जो दो एंगल है वो आपस में कवर हो जाएंगे कि नहीं। तो थ्योरम फर्स्ट में बस इतना ही था। अब जो थ्योरम सेकंड जो है डबल ए एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल ए एस को प्रूव करना कि अगर दो ट्रायंगल हों, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर दो ट्रायंगल हो और उनका दो एंगल, मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के, और कोई और एक ये साइड
ये साइड इसके इक्वल हो। अगर डबल एंगल साइड, एंगल साइड, ये दोनों अगर इक्वल हो तो प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। तो हमें पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में इक्वल हो जाएगा, साइड आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो हम अगर ये प्रूव कर दें कि जो एंगल अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू अगर इक्वल कर दें तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, है कि नहीं। अगर देखिए सबसे पहले प्रूफ करना है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू दोनों, ये पूरा ट्रायंगल का एंगल है और ये भी ट्रायंगल का एंगल है, दोनों इज इक्वल टू कितने होंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री है और हमें पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, गिवन है डबल ए से, और उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है और दोनों अपोजिट साइड में है और सिंबल साइन जो दोनों का प्लस प्लस सेम है, तो ये कट जाएगा कि नहीं, ये कट जाएगा, दोनों इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल क्यू के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, दोनों के इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएंगे। बचा हुआ कितना है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये है, ये यहाँ से प्रूफ हो गया, यानी तीनों एंगल जो हैं ये प्रूफ हो गए। जो तीनों एंगल जो थे ये प्रूफ हो गए। अब ये तीनों एंगल सेम है और ये भी तीनों एंगल सेम है, दोनों के सेम है, तो उसको उठा के इस पे रखेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली ये दोनों कवर कर लेंगे। और एंगल तीनों के सेम है तो इसके अपोजिट साइड जो होंगे ये इक्वल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। यानी ये जो ट्रायंगल है डबल ए एस से, ये भी प्रूफ हो गया कि ये अगर डबल ए एस हो तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहलाएगा। अब जो थ्योरम थर्ड है वो है आरएचएस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है बहुत एग्जाम्स में। सो आरएचएस क्राइटेरिया को प्रूव करना है कि अगर दो ट्रायंगल के आरएचएस, मतलब ये मान लीजिए अगर मान लीजिए आरएचएस में ये होता है कि ये एंगल तो इक्वल है 90-90 और दो कोई साइड इक्वल होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। मान लेते हैं कि दो साइड इक्वल होना चाहिए, एक एंगल तो 90-90 होता, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। ये हमें प्रूव करना है, कैसे हैं, तब ये आरएचएस से प्रूफ हो जाएगा। सो इसमें थोड़ा कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको पीक्यू को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा और आर को यहाँ से मिलाना पड़ेगा, आर एस, इसको नाम दे देते हैं आर एस, ऐसे नाम देते हैं। और ये भी सपोज करना पड़ेगा कि ए बी जो है ये साइड ए बी इज इक्वल टू क्यू एस के है। मान लीजिए ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू क्यू एस, सपोज कर लीजिए। सो हम ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ए बी सी और एस क्यू आर ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस दिखाने जा रहे हैं। तो जैसे देखिए ये 90 है तो बचा हुआ ये 90, ये भी 90 क्योंकि 180 होना है दोनों को। अब देखिए ये साइड इस साइड की इक्वल है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है 90-90, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल क्यू आर एस के। किससे होंगे भाई किससे बताइए आप लोग, ये साइड इसके, ये एंगल इसके, ये साइड इसके, तो एस ए एस से ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो बचा हुआ ये एंगल जो है ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, इस एंगल के इक्वल हो गया।
बाई CPCT, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT हो गया। अब जैसे देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, समझना है यहाँ पे। जैसे देखिए ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड क्या है, ये है। तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, और ये इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। समझ में आया लॉजिक कैसे हुआ। उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया, ये वाला एंगल। और अभी हम लोग पढ़े हैं, जैसे देखिए अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रेंस दिखाना है, यही तो दिखाना है। तो इसमें देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, यानी देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, और जो साइड है ये वाला कहाँ गया, सॉरी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल क्यू क्या है, दोनों 90 डिग्री हैं, गिवन है। और जो ये साइड है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, गिवन हम लोग पहले माने थे। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर। यानी किससे ये दोनों किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है। ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंस होंगे किस होंगे, एंगल साइड, यानी डबल ए एस से। अभी इससे पहले हम लोग प्रूव किए थे, डबल ए एस से प्रूव हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रेंस है। सो ये था RHS से प्रूफ हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ आता है, क्वेश्चन उठता है कि ये आपस में तो ट्रिपल एस हो गया, तो ये छठा जब मान लीजिए ट्रिपल ए से क्यों नहीं इक्वल है, ट्रिपल ए से क्यों नहीं, दो ट्रायंगल में मान लीजिए ट्रिपल तीनों एंगल खाली इक्वल हो, तो ये क्यों नहीं कॉन्ग्रेंस का क्राइटेरिया ये क्यों नहीं है। तो समझिए पहले देखिए, तीनों एंगल इक्वल होने से कॉन्ग्रेंस नहीं कहलाएगा। पता है क्यों, यहाँ तो लग रहा है कि हाँ ये दोनों कॉन्ग्रेंस हैं, लेकिन देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये दोनों ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी ए पी क्यू पी क्यू आर। तो ये इसका जो देखिए, ये अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, मान लीजिए इक्वल हैं, तो देखिए साइड में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, साइड बड़ा है छोटा है, तो ये इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये कम्प्लीटली कॉन्साइड नहीं होगा, इसको कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्रिपल ए का ये गलत है क्राइटेरिया। ये इसलिए 5 ही क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। सो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, NCERT के और भी बहुत क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए होते हैं। सो थैंक यू।